हौसला रख, एक न एक दिन तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। तेरी किस्मत का तारा जरूर चमकेगा। लड़ना सीख, मारना नहीं। कुछ लोग तैयारी करते हैं और कुछ लोग पागलपन वाली तैयारी करते हैं। ये जो पागलपन वाली तैयारी है ना, इसमें बंदा अपना बर्थडे, उसका बर्थडे, इसका वैलेंटाइन, उसका वैलेंटाइन, शादी, दोस्त, घूमना फिरना सब भूल जाता है। उसका सिर्फ एक ही दोस्त होता है, उसका एम, उसकी किताबें और उसका एग्जाम निकालना। लोग सभी को जय हिंद जय भारत। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि ये पूरा वीडियो है जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहता था, सुबह उठने से लेकर सोने तक का मेरा शेड्यूल क्या रहता था। इसके ऊपर पूरी वीडियो तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये मेरे रूम की फ़ोटो दिखाऊंगा, जब मैं पढ़ाई करता था तब मैं कैसा दिखता था, तो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं। और अच्छे से मज़ा आएगा पूरी वीडियो, तो पूरा वीडियो देखना, मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको। तो पूरा वीडियो देखना। तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ। तो देखो, मैं पहले तो आर्मी की तैयारी कर रहा था। आर्मी की तैयारी कर रहा था तो मैं पढ़ाई वगैरह नहीं करता, मैं सिर्फ रनिंग करता था। तो पढ़ाई नहीं करता, तो मैं जब दिल्ली पुलिस का मैंने फैसला लिया, मैंने सपना देखा दिल्ली पुलिस का कि चलो अब दिल्ली पुलिस ही करेंगे, आर्मी में नहीं जाएंगे। जब 4 साल की हो गई थी तो मैंने आर्मी कैंसिल कर दी और आर्मी का फॉर्म नहीं डाला। उसके बाद मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी की कि दिल्ली पुलिस में जाऊँगा मैं। तो फिर मैं तैयारी वारी के बारे में सोचने लगा, फिर यूट्यूब पे सर्च किया आर्मी के, दिल्ली पुलिस के बारे में कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करें। पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से ले ली मैंने दिल्ली पुलिस की। पूरा डिसीजन ले लिया था मैंने। जब मैंने डिसीजन ले लिया फाइनल कि मेरे को दिल्ली पुलिस में जाना है, जब डिसीजन मैंने ले लिया तो फिर मैंने सिलेबस देखा पूरा, सिलेबस क्या है, फिजिकल क्या है, मेडिकल क्या है, सारी चीज़ें मैंने जान ली अच्छे से, इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। फिर मैंने पूरा 100% डिसीजन ले लिया कि मेरे को दिल्ली पुलिस में जाना है, मेरे को हर हाल में पेपर फोड़ना है और सिलेक्शन लेना है दिल्ली पुलिस में। तो फिर मैं एक रूम पे, मैं रूम पे पढ़ाई करता था। मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर रूम है, तो वहाँ पे पढ़ाई करता था। तो वहाँ पे पढ़ाई करता था, रूम पे रहता था और कई बार मैं घर पे पढ़ता था। तो आपको मैं फ़ोटो वगैरह दिखाऊँगा, उसमें देख लेना आप और दिख जाएगी आपको। तो फिर मैं रूम पे रहता था तो मैं सुबह 4:30 बजे उठता था। सुबह 4:30 बजे उठ जाता था मैं। सुबह 4:30 बजे उठने के बाद मुँह धोता। मुँह धोने के बाद मैं 1 गिलास पानी पीता। 1 गिलास पानी पीने के बाद मैं रनिंग करने के लिए जाता रोज़ाना। रनिंग करने के लिए जाता, यानी कि 1 किलोमीटर रनिंग करके आता मैं। 1 किलोमीटर रनिंग करके आ जाता। रनिंग बहुत ज़रूरी थी। रनिंग से पॉजिटिव थिंकिंग आती और दिमाग थोड़ा एक्टिव हो जाता। और यानी कि बहुत सारे फ़ायदे हैं सुबह आपको रनिंग, यानी कि 1 किलोमीटर जानी। और दिल्ली पुलिस की तैयारी का तो फिजिकल बहुत ज़रूरी है। इस बार 86,000 बच्चे पास किए थे एग्ज़ाम, लेकिन उनमें से 10,000 बच्चों से फिजिकल हुआ। तो फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको रनिंग भी साथ करनी है। बहुत बच्चे फिजिकल की वजह से इस बार जिनके 80-80 नंबर थे वो भी रह गए फिजिकल की वजह से। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, फिजिकल वगैरह आपको साथ में तैयार रखना है। और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना है। ड्राइविंग लाइसेंस आपको एलवीएम का बनवाना है। तो मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता, फिर पानी का मुँह धोता, पानी का गिलास पीता, रनिंग के लिए निकल जाता। रनिंग करके आ जाता फिर मैं। तो रनिंग में मेरे को 30 मिनट लगते थे। फिर मैं 4:30 बजे से मेरे को 5 बज जाते। फिर रनिंग करके आता, फिर मेरे घर मेडिटेशन करता। 10 से 15 मिनट में मेडिटेशन करता। मेडिटेशन करने से आपके दिमाग में जो फालतू थॉट है ना, वो नहीं आएँगे और आप अच्छे डिसीज़न ले पाओगे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। या तो मेडिटेशन करता, या फिर एक मेरी नोटबुक थी। मैंने एक नोटबुक बना रखी थी जिसमें मैं रोज़ाना का मेरा टारगेट लिखता था कि हाँ, आज मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, इसमें ये टॉपिक पढ़ना है। मेरा कौन-सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, कौन-सा स्ट्रॉन्ग है, जो कमज़ोर है उसको ज़्यादा पढ़ता था। तो फिर मैं वो मेडिटेशन करने के बाद मैं सिर्फ ये सब चीज़ें सोचता, फ्यूचर की विजुअलाइज़ेशन करता। 9 के लग जाऊँगा तो ये करूँगा, 9 के लग जाऊँगा तो ये करूँगा, ऐसी चीज़ें सोचता सुबह जब मेडिटेशन करता था। तो वो चीज़ें मैं सोच रहा था, जैसे मैंने ये भी सोचता था मैं कि पढ़ते टाइम कि मैं अच्छा पढ़ूँगा, नौकरी ले लूँगा, फिर जो मेरी तरह बच्चे तैयारी करें ना उनको गाइड करूँगा। जो मैंने जो सोचा था ना वो सब कुछ हो रहा है मेरे साथ है। तो आप रोज़ाना मेडिटेशन करोगे, जो दिमाग में सोचोगे, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे। तो आपको ये चीज़ें करनी है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही सब कुछ चल रहा है एकदम अभी, और अभी भी आगे का मैं बहुत कुछ सोच रखा हूँ, वैसा भी होगा। देखना ज़रूर होगा, मैं सोच रहा हूँ। तो ऐसे आपको भी करना है। तो फिर मेडिटेशन कर लेता मैं, फिर मेरे को 6 बजे तो फिर मैं मेडिटेशन करने के बाद मेरा टारगेट बना लेता कि आज क्या पढ़ना है, क्या क्या कमी रह रही है, कमियों पे नोटबुक में लिख देता सब कुछ। उसके बाद मैं नाक कराता।
नहा लेता, फिर 6:30 बज जाते, इस ऐसा ऐसा कार्यक्रम करते। नहा लेता, उसके नहाने के बाद में पढ़ाई के लिए बैठ जाता। पढ़ाई के लिए बैठता तो मैं सबसे पहले पढ़ता था करंट अफेयर, और करंट अफेयर में नेक्स्ट एग्जाम की वीडियो देखता था। नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल है तो उसकी मैं करंट अफेयर देखता था 30 मिनट की। और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी महीने की महीने की जो करंट में चीज़ें चलती हैं ना, स्पोर्ट्स का करंट हो गया, नियुक्ति हो गई, ऐसे करंट में पढ़ता था। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें करंट अफेयर की वो पढ़ लेता था 30 मिनट में। फिर करंट अफेयर पढ़ लिया 30 मिनट 35 मिनट, उसके बाद मैं करता हल्का फुल्का नाश्ता, जिसमें बिस्किट हो गया, चाय। मैं रूम पे रहता था तो रूम पे चाय वगैरह तो नहीं मिलती थी, मेरे को बनाता नहीं था मैं। बिस्किट वगैरह खा लिया, नमकीन खा लिया, पास में दुकान थी मेरे जहाँ मैं रहता था, तो ये सब खा लेता, हल्का फुल्का नाश्ता कर लेता। और उसके बाद मैं पढ़ता था स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके पढ़ता था, विविध लुसेंट में विविध टॉपिक है वो पढ़ता। तो ऐसे स्टैटिक जीके में एक एक टॉपिक का करता मैं, जैसे पंचवर्षीय योजना हो गई, नृत्य हो गया, वादक हो गए, ऐसे एक टॉपिक करता रोजाना का, कि आज मेरे को ये टॉपिक स्टैटिक में कंप्लीट करना है, आज ये टॉपिक स्टैटिक में कंप्लीट करना। जब तक वो एक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ता। तो ऐसे 1 घंटा स्टैटिक को दे देता मैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए स्टैटिक जीके बहुत जरूरी है। जीएस में 10 से 12 नंबर स्टैटिक जीके के, 15 मान लो, तो 10 से 12 तो स्टैटिक जीके आपको करना है। और उस पर मैं वीडियो लाऊंगा एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो 1 घंटा मैं स्टडी जीके पढ़ लेता। फिर 1 घंटा पढ़ने के बाद मैं 10 मिनट रेस्ट करता। 10 मिनट रेस्ट करता, 10 मिनट रेस्ट में कोई गाना वाना सुन लेता, अच्छा इस फालतू गाने नहीं, अच्छा गाना, या फिर थोड़ा वो करके आ जाता, या पानी पी के आ जाता, ऐसे घूम के आ जाता। जब मेडिटेशन करता था ना, तो मैं फ़ोन में 10 मिनट का स्टॉप वॉच लगाता था। 10 मिनट का स्टॉप वॉच लगा, 10 जब तक 10 मिनट नहीं हो जाएगी ना, अलार्म स्टॉप वॉच सेट कर देती, 10 मिनट बाद टाइमर लगाता था। टाइमर लगाता 10 मिनट का, टाइमर बज जाता। 10 मिनट पहले आँख नहीं खोलता था, 10 मिनट तक मैं सोचता था, थिंकिंग करता था पढ़ाई में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें। तो ऐसे आपको सीख जाओगे जब करोगे ना। तो 10 मिनट तक का मैं टाइमर लगा देता था फ़ोन में, और टाइमर जैसे बजता फिर मैं उठ जाता, और फिर नहाने के लिए चला जाता, नहा कर आता। और फिर मैं करंट अफेयर पढ़ता। करंट अफेयर पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह कर लिया। नाश्ता करने के बाद फिर मैं स्ट्रेटेजी के पढ़ता। स्ट्रेटेजी के पढ़ लेता 1 घंटा। फिर उसके बाद मैं थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लेता। उसके बाद मैं पढ़ता रीजनिंग या मैथ, ये मिक्स में रखता था, कभी रीजनिंग पढ़ ली कभी मैथ पढ़ ली। रीजनिंग मैंने पहले सबसे पहले कंप्लीट कर ली थी। फिर रीजनिंग के लिए मैं सिर्फ मॉक देता था 2, रोजाना के 2 मॉक देता था। और जो मेरा टॉपिक गलत होता था ना रीजनिंग में, तो उसी को पढ़ता था मैं, उसी चैप्टर को बार बार पढ़ता था, उसी के 100-150 सवाल लगा देता था। यूट्यूब पर सर्च कर लेता, या फिर टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगा लेता, उसी टॉपिक जो गलत हो रहे हैं। तो ऐसे सिलेबस कंप्लीट में फिर रीजनिंग में तो इतना ही करता था। मैथ मेरी कमज़ोर थी, बिल्कुल बिगिनर बच्चा था मैं, इनकी बिल्कुल ऐसे मान लो बिल्कुल कमज़ोर था। मैथ वगैरह कुछ नहीं आती थी। तो मैथ को मेरे को टाइम ज़्यादा देना, तो मैथ को मैं 3 घंटे पढ़ता था। 2 घंटे 3 घंटे पढ़ता था मैथ को। तो वैसे मैथ को ज़्यादा टाइम देता था मैं। तो ऐसे 11 बज जाते, 12 बज जाते मेरे को ऐसे पढ़ते। तो मैं बीच में एक घंटे के स्लॉट में मैं 10 मिनट का रेस्ट लेता था, 5 मिनट का रेस्ट, उसमें थोड़ा घूम लेता, फिर लेता। या फिर आपको कुछ चॉकलेट वगैरह खा लेता, जैसे जैसे डेयरी मिल्क हो गई, या कोई 1-2 रुपये वाली गोली हो गई, वो सब खाता था। उससे थोड़ा दिमाग भी रिलैक्स होता है, हमें भी अच्छा फील होता है। मैं खुद को टारगेट देता था कि मैं आज इतना कवर कर लूँगा, तो मैं आज डेयरी मिल्क खाऊँगा 10 रुपये वाली। तो ऐसे खुद को लालच भी देना कि इतना कर लूँगा तो ये खाऊँगा। तो ऐसे कुछ और अच्छा मीठा वगैरह खाते हो ना पढ़ाई के टाइम पे, तो दिमाग भी अच्छा रहता है। ऐसे दिमाग को भी खुश रखना है, इसको बोरिंग नहीं करना है, तो दिमाग को कुछ नहीं रहता। रील्स वगैरह आपको ज़्यादा नहीं देखनी। रील्स देखो तो मोटिवेशनल देखो, फालतू रील्स वगैरह भी नहीं देखनी पढ़ाई के टाइम में। और सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता था। अकाउंट बने हुए थे लेकिन मैं यूज़ नहीं करता था। व्हाट्सएप भी नहीं चला रहा था, व्हाट्सएप भी नहीं था मेरे अकाउंट में, मेरे फ़ोन में देख लो। तो मैं मैथ पढ़ लेता था। मैथ पढ़ते मेरे को 2-3 घंटे पढ़ लेता। फिर उसके बाद 11 बज जाते, 11:30 बज जाते, 12 बज जाते, ऐसे बज जाते थे। फिर मैं खाना खाता था। फिर खाना खाता था, आधा घंटा मेरे को खाने में लग जाता। खाना खाने के बाद मैं रेस्ट करता था 1 घंटा। 1 घंटे में सोता था दोपहर में। दोपहर में 1 घंटा सोता था। 1 घंटा इसलिए सोता था क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता था, 4 बजे उठ जाता था। तो लेकिन मैं 4:30 या 5 बजे पहले हमेशा उठ जाता था। तो फिर तो बॉडी थक भी जाती है, तो दिमाग को भी रिलैक्स चाहिए, तो मैं 1 घंटे दोपहर में सो जाता था। 1 डेढ़ घंटा सो के मैं फिर 3 बजे या 2:30 बजे या फिर 3:30 बजे, तो 3:30 बजे पहले मैं उठ जाता था। फिर उठने के बाद मैं जीएस पढ़ता था मैं। जीएस में जैसे लुसेंट बुक पढ़ ली मैंने, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे नोट्स बनाए हुए थे। तो मैं पॉलिटी को ज़्यादा पढ़ा हूँ। पॉलिटी और स्टैटिक जीके और एक हिस्ट्री और एक, यानी कि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, ये एक पीडीएफ बना रखी थी मैंने।
तो वो सब मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखी है। टेलीग्राम की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, वो देख लेना। नोट्स मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ना, वो भी दे दूँगा, तो वो आप टेलीग्राम में जुड़ के देख लेना। तो मेरे नोट्स इंपॉर्टेंट वो देख लेना, वो जो मैं लिंक दे दूँगा। तो फिर जो मैंने सिलेक्टेड चीज़ें रखी थी, मेरा सोर्स बहुत कम थे पढ़ाई के, यानी कि मैंने सब कुछ सिलेक्टेड चीज़ें थी, तो मैं से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा मैं। मैंने फिक्स कर लिया था, मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा देता था, तो उससे मेरे को पता चल गया था क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है। तो मैंने वो सब क्रीम छाँट ली थी पे कि ये पढ़ लूँगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं फिर ऐसे 3:30 जो उठ जाता था, फिर 3:30 से मैं 6 साढ़े 6 बजे तक लगातार पढ़ता था। उसमें 1-1 घंटे के पे मैं कुछ भी खा लेता था या घूम लेता था, पानी पी के आ जाता था, टॉयलेट सुसु वगैरह करके आ जाता था। तो ऐसे में थोड़ा-थोड़ा 1-1 घंटे पे 45-45 मिनट में थोड़ा ब्रेक ले लेता था। तो ऐसे आपको रखना था कि दिमाग को भी थोड़ा रिलैक्स मिले। जो चीज़ मेरे को याद नहीं होती थी ना, जीएस में याद नहीं हो रही या स्ट्रैटेजी याद नहीं हो रही, तो मैं उसको बार-बार कॉपी में लिखता था, बार-बार कॉपी में लिखता था। तो जो उससे मेरे को नींद भी नहीं आती थी। तो बार-बार लिख-लिख के याद करना है आपको, बार-बार लिख-लिख के याद करो। जितना पेन चलाओगे ना उतना ज़्यादा याद होगा और उतनी जल्दी चीज़ें आपको याद रहेगी, उतनी ज़्यादा याद रहेगी। तो आपको पेन लिख-लिख के ज़्यादा याद करना है। ये भी समझो, मैं बिल्कुल एकदम ऐसे समझो बिल्कुल कमज़ोर बच्चा था। मेरे 10वीं क्लास में 61 परसेंटेज है और 12वीं क्लास में 62 पॉइंट कुछ परसेंटेज है। तो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था समझो आप। और दिल्ली पुलिस की तैयारी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं की, केवल 8 से 9 महीने की है। 8 से 9 महीने, और आर्मी की तैयारी करने वाला बंदा जब दिल्ली पुलिस की नौकरी निकाल सकता, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? तो मैं शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक पढ़ाई कर लेता था। शायद 6 फिर साढ़े 6 बजे मैं घर पे चला जाता था दादी के पास। दादी के पास में खाना-वाना खा के और मैं 8 बजे तक रूम पे जाता था। साढ़े 6 बजे 8 बजे तक रूम पे आ जाता, फिर 8 घंटे 8 बजे आने के बाद में मेरे जैसे कोई भी दोस्त वगैरह है तो 8 साढ़े 8 तक उनसे बात वगैरह कर ली, जो भी फ्रेंड जिससे बात करने का मन करता था उससे बात कर लेता था। 30 मिनट उनको देता था जो भी मेरा था। तो फिर साढ़े 8 बजे से लेके मैं 10 बजे तक पढ़ाई करता था। कभी 10 बजे तक कर ली, कभी साढ़े 10 तक कर ली, कभी 11, लेकिन 11 बजे से ज़्यादा नहीं, 11 बजे से ज़्यादा नहीं, 11 बजे तक लास्ट। फिर मैं सो जाता था। फिर वही यानी कि उसके बाद मैं रात को पढ़ता था, यानी कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया या मॉक टेस्ट दे लिया ताकि नींद ना आए मेरे को, या मैथ पढ़ ली, कुछ कुछ रह बाकी रह गया है तो जो भी यानी कि जो टारगेट बनाता था ना सुबह, जो कुछ रह गया है तो वो फिर मैं उससे रात के टाइम में पढ़ लेता था। फिर 10 साढ़े 10 या 11 बजे पहले सो जाता। फिर वही रूटीन सुबह उठ जाता था। सुबह वही साढ़े 4 बजे 5 बजे पहले मैं उठ जाता था। तो ऐसे आपको चीज़ें फ़ॉलो करनी है अच्छे से। और मेरा पूरा शेड्यूल आपको कैसा लगा, और पूरा यानी कि और आप भी ये शेड्यूल अगर आप ईमानदारी से फ़ॉलो कर लोगे ना, ऐसा भी कुछ है, या फिर आप अपने हिसाब से, कुछ बच्चे रात को पढ़ते हैं, कोई कुछ दिन में पढ़ते हैं, किसी को सुबह नींद आती है, तो अब अपने हिसाब से अपना अपना आप कैसे बनाओगे। लेकिन सिलेक्शन लेना है, सीधी सी बात है, कैसे ही पढ़ो लेकिन सिलेक्शन लेना है। और वीडियो पसंद आई है ना, तो लाइक शेयर कर दो। और जो आपका अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त है जिसको आप दिल्ली पुलिस में देखना चाहते हो आपके साथ जॉब करे, तो उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। क्योंकि मैं और राहुल एक साथ तैयारी कर रहे थे। जब 30 मिनट बात करता था तो मैं राहुल से करता था, कोई और मेरा खास होता था उससे बात करता था। तो ऐसे आप अपना दोस्त को भेजो ये लिंक, इस वीडियो को उस दोस्त को शेयर करो जिसको आप दिल्ली पुलिस में साथ ले जाना चाहते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो और दिल्ली में मिलते हैं, फिर आपसे सिलेक्शन लेके आ जाओ।